जहां तक हमारे सदर ओवैसी साहब का सवाल है, उन्होंने हमेशा अपने उनके भाषणों में आपने देखा होगा कि वो ना हिंदू की बात करते ना मुस्लिम की बात करते हैं, वो सिर्फ सच्चाई की बातों को रखते हैं, वो सिर्फ सही बातों को रखते हैं। वो लोग कौन से हैं, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ गलत हो रहा है वो उनकी बात को रखते हैं। और जहां तक बात है कि अमोर और बैसा का या नरेंद्र मोदी को इस चीज से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मैं इससे ताल्लुक नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ, अमोर और बैसा में शायद हम लोगों को अब समझा नहीं पाए कि अख्तर साहब क्या चाहते हैं और क्या उनकी सोच है। लेकिन अब मैं जरूर चाहूंगी कि इसको और विस्तार तरीके से हम समझाएं कि भाई हम यहाँ पर रिलीजन के ऊपर राजनीति करने बिल्कुल नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद को एकदम हटा करके मन से ऊपर रख के सोचना चाहिए और अपने देश के और अपने स्टेट के, अपने राज्य की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, ना कि रिलीजन के ऊपर सोचना चाहिए। जी, ये तो जो पार्टी के जो बड़े लोग हैं, ये डिसीजन उनका होगा। मैं तो यहाँ पर आई हूँ सोशल सर्विस करने के लिए और काम करने के लिए, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ लोग आज कश्मीर से आए थे मुझसे मिलने के लिए। वो एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसमें कि ऑर्फेनेज यानी कि यतीम बच्चों को रखा जाता है। वो लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे कि मैडम कुछ हमें हेल्प चाहिए, तो मैंने तुरंत उनकी हेल्प की, क्योंकि मैं अपने मन में ये सोचती हूँ कि मैं कैसे सोशल सर्विस करूँ। जैसे कि 2 दिन पहले भी जो एक बेचारी महिला आई थी, उनके हस्बैंड इलेक्शन के दिन ही बिजली मिस्त्री थे और पोल पर उनकी मौत हो गई इलेक्शन ड्यूटी में ही। उनका खर्च का पूरा फ्री में इलाज मैंने अपने मन में रखा है कि मैं उनका फ्री इलाज करूंगी। तो मैंने ये सोच के नहीं किया कि मैं कल को विधायक बनूंगी इसलिए मैं ये करूं, या विधायक की मुझे बनना है इसीलिए मैं कर रही हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं अपने जो मेरे सदर हैं उनको मैं सौंपती हूँ कि वो सबसे अच्छा डिसीजन लेंगे। और आवाम क्या चाहती है ये मैं सोचती हूँ कि ये वो बोलें कि आवाम के अंदर क्या है। अगर वो चाहेंगे तो जरूर। जी बिल्कुल, अगर बात हमारे यहाँ पर समाज सेवा करने की है तो मैं हमेशा तैयार हूँ, और अपने लोगों के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। अगर ये आवाम का फैसला है तो मैं बिल्कुल उनके लिए तैयार हूँ, और हर तरह से समाज का सेवा करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। से आगे बढ़ूंगी और मैं सिर्फ मुद्दों पे ही बात करूंगी। और अगर मैं आवाम ने चाहा और ऊपर वालों ने चाहा, आप लोगों की दुआ हुई, तो अगर जाती हूँ तो मैं अपना हक सीमांचल का लेके रहूंगी। ये मेरा किशनगंज वासियों से वादा है। मेरे चाहने वालों के लिए बस यही संदेश देना चाहूंगी कि आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि MIM की जिला अध्यक्ष हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। मेरा बस इतना ही उद्देश्य है समाज के लिए कि समाज हमारा आगे बढ़े, हमारा सीमांचल जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बीमार है, वो फले फूले आगे बढ़े, स्वस्थ रहें आप सभी सुरक्षित रहें। ऊपर वाले से मेरी यही कामना है। शुक्रिया।